पुलिस वालों ने इनका ये बैनर यहाँ से बराबर से पूरा हटवा दिया। ये पुलिस वालों ने साथ दिया और मुझे बंधक बनाने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई की। तो ये जबकि कार्यक्रम था बहुत बड़ा पेरियार साहब के जन्मदिन पर, और इस देश के ऊपर जो पाखंडवाद अंधविश्वास चल रहा है उसको जो पेरियार साहब ने आवाज़ उठाई थी उसके विरोध में, तो उसका जन्मदिन मना रहे थे हम लोग। तो जब हम उनसे पूछने गए फोटो खींचने तो पुलिस वाले तक भी उन लोगों का साथ दिए। कल की बात है, कल हम लोग जो है परसों जंतर मंतर पे थे और इन लोगों ने भगवाधारियों ने जो ब्राह्मणवाद कहते हैं अपने आप को 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा स्टालिन के बेटे पर कि हम जो भी उसका सर काटेगा 10 करोड़ देंगे। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नू मेवात हिंसा के बाद जो तस्वीरें सामने आई उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कल की बात है, कल हम लोग जो है परसों जंतर मंतर पे थे और इन लोगों ने भगवाधारियों ने जो ब्राह्मणवाद कहते हैं अपने आप को 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा स्टालिन के बेटे पर कि हम जो भी उसका सर काटेगा 10 करोड़ देंगे। और उनके यदि कपड़े देखते हैं तो बिल्कुल फटीचर थे। जब हमने उनसे पूछा और हमने बातचीत की तो पुलिस वालों ने इनका ये बैनर यहाँ से बराबर से पूरा हटवा दिया। ये पुलिस वालों ने साथ दिया और मुझे बंधक बनाने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई की। तो ये जबकि कार्यक्रम था बहुत बड़ा पेरियार साहब के जन्मदिन पर, और इस देश के ऊपर जो पाखंडवाद अंधविश्वास चल रहा है उसको जो पेरियार साहब ने आवाज़ उठाई थी उसके विरोध में, तो उसका जन्मदिन मना रहे थे हम लोग। तो जब हम उनसे पूछने गए फोटो खींचने तो पुलिस वाले तक भी उन लोगों का साथ दिए। तो इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है हमारे देश में। ये हिंदू राष्ट्र है। कौन कहता है कि हमारे देश में संविधान है? संविधान तो ताक पर रखा हुआ है। यदि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का यदि कोई व्यक्ति है और उसमें खास करके यदि मुस्लिम दिखाई दे गया तो उसके ऊपर सारे कानून लग जाएंगे। अभी 10 करोड़ का यदि उन्होंने इनाम रखा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने मांग की, वहाँ बातचीत की, लेकिन उल्टा हम लोगों को दोषी करार देने के लिए पूरे थाने की CRPF हमें पूरा घेर लिया। सबूत है मेरे पास, परसों की घटना है ये। और ये है कि अभी ID दो और ये दो, अभी चलो सारे में, वो तो हमारा गठबंधन में सारे वहाँ लोग बैठे हुए थे जो उस तरीके से उन लोगों को हमने समझाया सब लोगों ने मिल करके, लेकिन उनका साथ दिया उन लोगों ने जो 3% के लोग यहाँ पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ दिखा रहे हैं। तो हमारे देश में जो मुस्लिम समाज है सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी रहा, सबसे ज़्यादा गदर किया, सबसे ज़्यादा जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में कूदे, उलेमा कूदे हैं, उनको फांसी लगाई गई। लेकिन यहाँ एक पक्षीय कार्रवाई, क्योंकि ये जो सरकार है ये EVM की सरकार है, ये बैलेट पेपर से नहीं है। यदि आपका साथ देगी या आपका देगी या आपका देगी, क्योंकि उससे तो अपने ऊपर भरोसा है कि कोई वोट दे या ना दे, हम तो EVM से इकट्ठी वोट कर लेंगे। वो OBC समाज जो है उसको गुमराह किया हुआ है, जो सबसे बड़ा हमारा समाज है। यहाँ पर 52% 1931 की जनगणना के अनुसार था, लेकिन उन लोगों को हिंदुत्व के नाम पर एक गुमराह करने का षड्यंत्र किया। और मैं इसमें कहता हूँ कि जो हमारा मुस्लिम समाज है वो उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो इस देश का नाम हमारा इंडिया, दैट इज़ भारत है, भारतीय संविधान में लिखा है, लेकिन हम लोग अपनी जबानों से कहते हैं हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं का स्थान। तो वो हिंदुओं का स्थान कैसे हो गया जबकि इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान में लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां हमारी 15 दिन बाद के 15 अगस्त के बाद ही 15 दिन के बाद जला दी गई थी मनुवादियों ने, और वो संविधान को नहीं मानते। अब भी सीधा उन लोगों ने कल कहा, वहाँ पे मीडिया भी है मेरे पास में मौजूद है, वो बोलते हैं कि हमारे पास में कोई, हम संविधान को नहीं मानते क्योंकि हम लोग अपनी गीता को और ग्रंथों को मानते। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सबूत दीजिए हिंदू कहाँ लिखा हुआ है। हिंदू जो है
15 में आया ये वर्ड, और मिस्टर तिलक ने ये लाया, ब्राह्मणवाद ने, जो ऊंच नीच की व्यवस्था करते रहे। और ये मुगलों के टाइम पे इन्होंने गठबंधन किया, जबकि यहाँ मुगल नहीं, मुस्लिम नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए यहाँ पर, लेकिन नाम बदनाम मुस्लिमों का, क्योंकि मुस्लिम जो है हमेशा समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित हमारा इस्लाम मजहब है, और ये हमेशा न्याय की बात करता है, न्याय के काम करता है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों को जो यहाँ पर बर्बाद करना चाहते हैं, और डीएनए से विदेशी हैं, वो 2% 3% के लोग हैं, मनुवादी जिन्हें कह सकते हैं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद कह सकते हैं, उनका ऊंच नीच की व्यवस्था, वो सत्यानाश कर रहा है पूरे देश का। मैं खासतौर आपसे भी, संविधान बचाया कैसे जाएगा? जो संविधान को ही नहीं मान रहे, तो आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है संविधान को बचाने की? और बचेगा तो कैसे बचेगा? बचाओगे कहां से, जब संविधान है ही नहीं लागू। 1900 जब से आजाद हुआ है देश, वो केवल एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। मैंने इनको पावर देने के बदले आपको दे दी। जब यहाँ ब्रिटिश शासन था तो उन लोगों के पास में पावर थी, और पावर छीनने के लिए ही ये आंदोलन चलाए गए मुस्लिम समाज को, या हमारा जो और यहाँ मूल निवासी है भारत में, उन लोगों को गुमराह किया गया कि आज़ादी चाहिए ब्रिटिश शासन से, जबकि ब्रिटिश शासन जो है इक्विवेलेंट का समानता के लिए न्याय कानून बना रही थी। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और गैर मुस्लिम को कहा कि गाय का वो चर्बी मिलाते हैं, और मुस्लिम से कहा कि उस कारतूस में सुअर की चर्बी मिलाते हैं। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है ये देश में जो आज सरकार है मोदी जी, इन्होंने, क्योंकि ये तो जो है पूरी आतंकवाद के ऊपर बनी हुई है। इन्होंने दिया था कि गोधारा कांड में मुस्लिमों को और हिंदुओं को वो लड़ाई कराई थी और सरेआम काटा था। बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, तो उसके जो आज आरोपी थे उसे ऐसे ही आराम से छोड़ दिया और उनके गलों में मालाएं डालते हैं। तो ये तो एक षड्यंत्रकारी बलात्कारियों की सरकार है। इससे आप लोग क्या कह सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो केवल गुमराह करके लोगों को हिंदुत्व का मुद्दा दे रहे हैं, जबकि कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सारी चीजें, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ग्रंथों में नहीं रखा, किसी पुराण में नहीं लिखा, किसी पुरानी जितनी भी ऐतिहासिक, यदि तुलसीदास का भी देखें या रामायण देखें, कभी कहीं पर कोई हिंदूवाद का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन ये लोग केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये मुस्लिम जो शब्द है, मुस्लिम जो कहता है हिंदू, वो एक हमारे भारत में एक हड़प्पा सभ्यता हुई है, मोहनजोदड़ो सभ्यता हुई है, सिंधु घाटी की सभ्यता हुई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ सबसे ज्यादा फेमस थी। तो जो फारसी भाषा का शब्द है उसमें एस जो है आवाज नहीं निकालता है, तो वो सिंधु के बदले हिंद कहा जाता है। तो ये लोगों ने इसका नाम हिंदुस्तान का वो अपना लिया, और लोगों को इन ब्राह्मणवाद ने, मनुवादियों ने पहले से षड्यंत्र रच करके, ये षड्यंत्रकारी है ना, और कुछ मत कहो, केवल षड्यंत्रकारी है। विदेशी हैं ये लोग। डीएनए से आप डीएनए आज टेस्ट करा लो, ये विदेशी पाएंगे नहीं, विदेश भेज दो, क्योंकि हमारी लड़ाई तो सीधी है। पहले लड़ाई थी हमारी ब्रिटिश शासन से कि विदेशी है, आज ये भी विदेशी हैं, तो हमारी इनसे भी लड़ाई है, क्योंकि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मूल निवासी हैं, और जो चाहे कोई से भी मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब डीएनए से भाई हैं। क्योंकि एक धर्म जो है, विचारधारा जो है, बौद्धिस्ट यहाँ हुआ करता था पहले, और बौद्धिस्ट की ऊंच नीच की इन लोगों ने व्यवस्था बनाई और वो धर्म परिवर्तन किया। लेकिन सब लोग डीएनए के भाई हैं, क्योंकि वही जाति है, वही जाति गैर मुस्लिम में, वही जाति मुस्लिम में, वही सिख में, वही ईसाइयों में, वो केवल जहां जिसकी विचारधारा गई उन्होंने वो धर्म अपनाया, वो पंथ अपनाया, वो विचारधारा अपनाई, और उस लोग के वो कहलाए जाने लगे। तो ये केवल एक गुमराह करने का षड्यंत्र है। ये सच्चाई नहीं पता, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाती है। मीडिया से का है कि जरा सा कुछ होता है तो बुलडोजर लग जाता है। अभी क्यों नहीं बुलडोजर लग रहा है? यार एक बात बताओ, यहाँ न्याय व्यवस्था कैसे हो जाएगी? जो ब्राह्मणवाद यहाँ एक जगह, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठा है एक ही विचार का, जब यहाँ पे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, सब होना चाहिए हिस्सेदारी। कहाँ है हिस्सेदारी है? अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में 22 लॉयर में वो जज हैं, तो उसमें से कौन से पंथ के हैं? सारे एक ही पंथ के हैं, क्यों नहीं है वो अलग अलग? तो कहाँ हिस्सेदारी, कहाँ आजादी? आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? उनका संविधान है, संविधान को बचाओगे? क्या बचाओगे, कहाँ से बचाओगे? यहाँ तो केवल सीधा सीधा रास्ता होगा और जन आंदोलन का होगा, वरना और कोई ताकत नहीं है जो कोई इनसे ले ले। और आप यदि ये बैठे रहोगे, न्याय व्यवस्था, बाबरी मस्जिद के पूरा तहस नहस कर दिया, 500 साल के सबूत थे, क्या न्याय व्यवस्था है बतलाइए मुझे? आप वैसी न्याय व्यवस्था संविधान की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जो है लेटेस्ट में फातिमा का जो घर ढा दिया,
किया कुछ, ढा दिया, बुलडोजर लगा दिया, कितने घरों का बुलडोजर लगाया। अभी नूह में जो हादसा हुआ, यही सारा काम करवाता है, यही बुलडोजर भी भेजता है। व्यवस्था अभी मुझे बतलाइए, जब गवर्नमेंट में आपके जजमेंट में मैं आदमी आपके यहाँ मुजरिम हूँ और मैं आपके कस्टडी में हूं और पुलिस फोर्स मेरे चारों ओर है, मुझे आकर के तमंचे से उड़ा दिया जाता है। काहे की व्यवस्था, कौन सा कानून है? केवल एक ही वर्ग के लिए कि जो ब्राह्मणवाद होगा उसको यदि कह दिया तो हिंदुओं को खतरा है। अब एक वो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको समझना होगा। बाकी ये सब ड्रामा ढकोसला है, उससे बचना होगा, बचाना होगा। और आप लोग यदि नहीं करोगे ये मीडिया का काम तो कौन करेगा? तो मीडिया ही यानी कि ढकोसला और वो फैलाने में, पाखंड फैलाने में सबसे अग्रणी है। मीडिया को मैं तो कहता हूं कि सीधा तहस नहस सीधा उसी के ऊपर कर दे, बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चला दे जो मीडिया गलत कर रही है। मीडिया का मतलब है कि जनता की आवाज, सच्चाई की आवाज सरकार तक उठाना। तो ये आम नागरिकों का गुस्सा है जो बीते कई सालों में गोदी मीडिया ने तस्वीरें बनाई हैं, उसी तस्वीरों का खामियाजा ऑल्टरनेटिव मीडिया चलाने वाले लोगों को भी करना करता है। और जो आम जनता का गुस्सा है कि जनता की आवाज बने और जनता के मुद्दों को हुकूमत तक पहुंचाए। अरे भैया, चिकित्सा देखिए, 1 मिनट और आपकी लूंगा। चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर क्यों नहीं ले रहे? आज शिक्षा से तो तुम दूर कर रहे हो। जब शिक्षा नहीं रहेगी लोगों के बीच में तो आप क्या कर लोगे? अब शिक्षित यदि हैं BSC ST OBC माइनॉरिटीज के, हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी भी नहीं है। आप डायरेक्ट जो ब्राह्मणवाद या ऊंच नीच वाली व्यवस्था वाले लोग दिखाई देते हैं, डायरेक्ट उनको चुन करके आप रख लेते हो, हैं? वो उन्हें बड़े बड़े पद दे देते हो। अभी अमित शाह का बेटा देख लो, उस पर क्रिकेट की ABCD नहीं आती, उसे पूरा हेड बना दिया। सारा का सारा लूटते रहो, देश को बर्बाद करते रहो, सबका साथ सबका विनाश एक साथ कर दो, SC ST OBC माइनॉरिटीज को खा जाओ, गुलाम बना कर रख दो, बस यही षड्यंत्र है। इससे देश बचाइए, आप लोगों को भी मेरी आगाह। ठीक, मीडिया से खासतौर पर नाराजगी है, जिस तरीके की नफरत फैल रही है, उस नफरत को आईना तमाम हिंदुस्तानियों को दिखाना पड़ेगा। हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी क्यों कह रहे हो? आप बार बार भारतवासी कह सकते हैं आप, उसको षड्यंत्र रच रहे हो। चलिए ठीक है, ये खासतौर पर एक गुस्सा है।